Class 5, Chapter 3, Interrogative Sentence. Interrogative sentence, forming interrogative sentence. Was Mahatma Gandhi born? Was मतलब where was? Is Children's Day celebrated? When is Children's Day celebrated? तो what, when, where, how, ये सब क्या है? इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं और क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं से स्टार्ट होते हैं. कुछ क्वेश्चंस बिना इंटरोगेटिव वर्ड्स के मतलब हेल्पिंग वर्ड से भी शुरू होते हैं. तो पढ़ते हैं इस चैप्टर में. द सिंपल प्रेजेंट टेंस हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब. सब्जेक्ट द सन, प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब राइजेज इन द ईस्ट. काउस, द काउ सब्जेक्ट, ईट्स प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब और ग्रास ऑब्जेक्ट. In order to change an assertive sentence into simple present tense into an interrogative sentence, simple present tense को एक interrogative sentence से बदलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? do और does. ये पिछले 2-3 चैप्टर भी कुछ इसी थीम पर है, मतलब कुछ इसी उसमें है कंटेंट में. उसमें भी ये बताया गया है, मैंने उसमें भी बताया था कि केवल 2 ही टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो इसलिए उसमें हमें डू डज का यूज़ करना पड़ता है. और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट, उसमें हम डिड का यूज़ करते हैं. तो वर्ड फॉलोड बाय द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नोट दैट वी यूज़ डू विद आई यू, आई और यू के साथ, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हम डू यूज़ करते हैं. डज इज़ यूज्ड व्हेन विद द सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट, और किसी का नाम है मतलब जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ डज यूज़ करते हैं. डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब. द काउ ईट्स ग्रास, एफर्मेटिव सेंटेंस. तो हमने क्या बनाया इसका? डज द काउ, और ईट्स की जगह क्या हो गया? ईट ग्रास, इंटरोगेटिव सेंटेंस. एलिस सिंग्स ए सॉन्ग्स, हम बनाएंगे इसका डज एलिस सिंग, सिंग्स के बजाय सिंग ए सॉन्ग. शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज शी गेट, गेट्स के बजाय गेट, अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इंटरोगेटिव मार्क. शी आई वर्क हार्ड, आई और यू के साथ डू यूज़ करते हैं. डू आई वर्क हार्ड. शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, डज शी स्पीक, स्पीक्स के बजाय स्पीक इंग्लिश वेल, इंटरोगेटिव मार्क. नोट दैट इफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस इज इन नेगेटिव, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है, वी बिगेन इट विद डू नॉट, तो हम इसको डू नॉट से स्टार्ट करेंगे. डोंट और डजंट, डजंट. डोंट यू वांट टू कम विद अस, क्या आप हमारे साथ आना नहीं चाहते, तो मतलब नेगेटिव में है तो डो नॉट और डोंट. डजंट शी अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन्स, डोंट यू वांट टू कम विद अस, डजंट शी अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन्स. अच्छा, रिपीटेड है ये. द क्वेश्चन वर्ड हु, whom, whose, when, why, where, which, how समटाइम प्रिसीड डू और डस. कभी कभी ये क्वेश्चन वर्ड्स भी डू और डस से प्रिसीड होते हैं. जैसे हाउ डू क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद डू आया. हाउ डू यू नो हिम, हु डज नॉट लव हिज कंट्री, whom do you want to meet, why do you want to go to Siberia, where does he live. When the affirmative sentence contains the primary auxiliary verb, यदि affirmative sentence में auxiliary verb है, helping verb है, is, are, am, has, have, the interrogative sentence will begin with those words. तो interrogative sentence उन्हीं शब्द से शुरू हो जाएगा. लेकिन interrogative sentence will begin this word, इन सब से शुरू हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं उसके बाद भी हम यूज़ करते हैं. देखते हैं इसमें किस तरह का एग्जाम्पल है. हाँ, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, तो डज ही हैव, उसके बाद भी मतलब उसको यूज़ किया गया है. शी इज़ अ डॉक्टर, डू इज़ शी अ डॉक्टर. दोनों में अंतर क्या नज़र आया कि इसमें जो है इज़, एम, आर ये मेन वर्ब का काम करते हैं, और हैज़ और है भी मेन वर्ब का काम करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके साथ डू लगा के डज, डू या डज लगा के क्वेश्चन बनाते हैं. जैसे दे हैव ए कार, डू दे हैव ए कार, क्या उनके पास एक कार है, और हैव दे कार यदि बनाएंगे तो वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं लगेगा. शी इज़ वेरी क्लेवर, लेकिन इज़ है तो उसके साथ वैसे यूज़ किया है, इज़ शी वेरी क्लेवर. तो यही डिफरेंस है. यदि हैज़ और हैव से ज़रूरी नहीं सभी में हमें डू या डज लगाना पड़े, पर कहीं कहीं लगाना होता है. आगे कोई एग्जांपल आएगा तो बताऊंगी. When the affirmative sentence contains the auxiliary verb can, may, will, shall, eat,
द इंटरोगेटिव सेंटेंस विल बिगिन विद दिस वर्ड, यदि इस तरह के हेल्पिंग वर्ब है तो उन्हीं से शुरू हो जाएगा. आई कैन लिफ्ट दिस लोड, कैन यू लिफ्ट दिस लोड. वी मस्ट गो देयर, मस्ट वी गो देयर. शी कैन गो, कैन शी गो. दे विल कम, विल दे कम. यू मे टेक दिस बुक, मे आई टेक दिस बुक. चेंज द फॉलोइंग assertive into interrogative. इट वॉज ए ग्रेट साइट, तो वॉज है इसमें, तो वॉज इट ए ग्रेट साइट क्वेश्चन मार्क. वी वर्शिप द राइजिंग सन, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो डू वी वर्शिप द राइजिंग सन. एवरीबडी हैज़ हर्ड ऑफ डार्विन, हैज़ एवरीबडी हर्ड ऑफ डार्विन. यहाँ पर हमने मैं पहले बताया था, यहाँ पर हैज़ के साथ दूसरी हेल्पिंग मतलब दूसरी एक्शन वर्ब है, तो इसलिए हम क्वेश्चन हैज़ से ही बनाएंगे. ऐसे सेंटेंस में हम हैज़ को ही हेल्पिंग वर्ब की जगह मानकर क्वेश्चन बनाते हैं. हैज़ एवरीबडी हर्ड ऑफ डार्विन. एवरीवन कैन टॉलरेट दिस, कैन एवरीवन टॉलरेट दिस क्वेश्चन मार्क. इट इज़ एन इम्पैरेसिव पिक्चर, इज इट एन इम्पैरेसिव पिक्चर क्वेश्चन मार्क. फॉर्मिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग आर द शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग शॉर्ट क्वेश्चन वर्ड्स हैं दैट वी पुट एट द एंड ऑफ सेंटेंस, जो कि हम सेंटेंस के एंड में लिखते हैं. पर्टिकुलरली इन स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में पॉजिटिव नेगेटिव. इफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, यदि मेन पार्ट पॉजिटिव है द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव. समझ में आ रहा है? यदि मेन पार्ट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा. इफ द मेन पार्ट इज नेगेटिव, यदि मेन पार्ट नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा. देखिए अब एग्जाम्पल. ही इज ए डॉक्टर, वह डॉक्टर है. इजंट ही, डॉक्टर है ना, नहीं है ना, है ना, ऐसे मतलब जैसे कई बार हिंदी में बोलने में भी आप करते हैं कि तुम जा रहे हो ना मेरे साथ, नहीं जा रहे हो ना, नहीं, ऐसे, तो वही चीज़. ही इज़ अ डॉक्टर, इजंट ही. यू वर्क इन ए बैंक, डोंट यू. और यदि वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. यू हैव नॉट मेट हिम, तुम उससे नहीं मिले ना, मिले, हैव यू. शी इज़ नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही है. इज शी, ये आ रही है कोई, ऐसे. विद एक्सलरीज वर्ब. द क्वेश्चन टैग यूजेज द सेम वर्ब एज द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. जो क्वेश्चन टैग है वो वही वर्ब यूज़ करता है जो कि सेंटेंस के मेन पार्ट में है. इफ़ दिस वर्ब इज़ एन एक्सलरी, यदि ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, हैव है, बी है, देन द क्वेश्चन टैग इज मेड विद द एक्सलरीज वर्ब. तो क्वेश्चन टैग एक्सलरीज वर्ब से बनेगा. एग्जाम्पल. दे हैव गॉन अवे फॉर ए फ्यू डेज, हैवंट दे. दे वर नॉट देयर, वर दे, वही उनसे बनेगा जो मेन पार्ट में हेल्पिंग वर्ब है. ही हैड मेट हिम बिफोर, हैडंट ही. दिस इज़ नॉट वर्किंग, इज इट, विदाउट एक्सलरीज वर्ब, यदि एक्सलरीज वर्ब नहीं है. इफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस डज नॉट हैव एनी एक्सलरीज वर्ब, यदि मेन पार्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, द क्वेश्चन टैग यूजेज एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ डू. तो डू की अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज होगी. जैसे सैड है तो इसका मतलब पास्ट टेंस है, तो डिडंट आई. आई सेड दैट, डिडंट आई. यू रिकॉग्नाइज मी, प्रेजेंट टेंस है, डोंट यू. शी ईट्स मी, प्रेजेंट टेंस है, डजंट शी. इस तरह से. विद मॉडल वर्ब. इफ देर इज ए मॉडल वर्ब इन द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के मेन पार्ट में मॉडल वर्ब है, द क्वेश्चन टैग यूज इज द सेम मॉडल वर्ब. तो क्वेश्चन टैग में भी वही मॉडल वर्ब यूज होगी. केवल डू की फॉर्म कहाँ यूज होगी, जब उसमें कोई मॉडल या एक्सलरीज वर्ब नहीं है. दे कुड नॉट हियर मी, कुड दे. दे वॉन्ट टेल एनी वन, विल यू. वॉन्ट विल से बनता है. विद आई और एम. बी केयरफुल विद क्वेश्चन टैग्स विद सेंटेंस दैट स्टार्ट विद आई और एम. जो सेंटेंस आई और एम से स्टार्ट होते हैं उसमें क्वेश्चन टैग लगाते समय हमें केयरफुल होना है. क्यों? द क्वेश्चन टैग फॉर आई, एम, इज, ऑन, आई, आई, एम, इनके जो क्वेश्चन टैग हैं वो ये हैं. जैसे आई एम द फास्टेस्ट रनर, आर नॉट आई. एम की जगह क्या आया, आर, आरंट आई. इजंट आई होना चाहिए, इजंट आई होगा. पुट सुटेबल क्वेश्चन टैग फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस. पुट क्वेश्चन टैग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. डू नॉट फॉरगेट टू इंसर्ट द क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन टैग ऐड कीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए. ही इज़ फ्रॉम कनाडा, इजंट शी. ही इज़ नॉट फ्रॉम कनाडा, इज इट ही. इस तरह से मतलब जहाँ नेगेटिव है तो वहाँ पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग है, जब पॉजिटिव है तो वहाँ नेगेटिव में क्वेश्चन टैग है. पुट सुटेबल क्वेश्चन टैग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. इसमें भी क्वेश्चन टैग ऐड करने हैं. मेक ग्रुप ऑफ क्लास, मेक ग्रुप्स ऑफ क्लास, क्लास में ग्रुप बनाइए.
आस्क सम क्वेश्चन टू ईच अदर ग्रुप, दोनों ईच अदर ग्रुप क्वेश्चन पूछेंगे। आल्सो इंक्लूड योर क्लास टीचर टू जज यू, और जो क्लास टीचर मैम है वो आपको जज करेंगे। ओके, चैप्टर इज कम्प्लीटेड।